फ्रेंड्स, आज टॉपिक में मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिनको हम करते हैं या बार बार दोहराते हैं, इससे हमारे प्लांट ग्रोथ नहीं करते हैं। पहला कारण है पॉटिंग सॉइल। अगर आप प्लांट के लिए पॉटिंग सॉइल सही तरीके से नहीं बनाते हैं तो प्लांट आपका सही से नहीं चलेगा। मैक्सिमम प्लांट का इंटरेक्शन सॉइल से होता है और सॉइल बेस्ट क्वालिटी की होती है, तभी प्लांट की ग्रोथ होती है। सही तरीके से आपको सॉइल तैयार करना है। मैक्सिमम कंटेनर गार्डनिंग के अंदर में डोमट मिट्टी ही सभी प्लांट के लिए यूज़ होती है। उचित जल निकासी वाली डोमट मिट्टी बेस्ट होती है किसी भी प्लांट को लगाने के लिए कंटेनर गार्डनिंग में। सॉइल आपको तैयार करते समय 30% लेना है सॉइल। अगर मिट्टी रेतीली है थोड़ी सी तो आप 20% इसमें सैंड मिलाइए, नहीं तो आप इसको 30% रखिए। 30% ही इसके अंदर में आपको खाद मिलानी है। गोबर की खाद मिलाइए, अच्छी सड़ी हुई खाद डालिए। साथ में 10% इसमें आप छोटे ईंट पत्थर के टुकड़े डालिए। इससे नमी भी स्टोर में रहती है, साथ में एरिएशन भी रहता है और साथ में आसानी से पानी बाहर निकल जाता है। इसमें आप मूंगफली के छिलके मिला सकते हैं। साथ में आप इसके अंदर में चाहें तो सूखी पत्तियां जो गार्डन से निकलती हैं उनको अच्छे से सुखा करके क्रश कर लीजिए, उसको आप डाल दीजिए। या फिर आपके पास में अगर लीफ मोल्ड है तो आप उसको डाल सकते हैं। तो इस तरीके से सभी कुछ अच्छे से मिला करके फिर आपको खाद तैयार करनी है। इसमें आपके पास में नीम खली और सरसों की खली है तो उसको भी डाल लीजिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा प्लांट की स्टार्टिंग से ग्रोथ के लिए। दूसरा है सही पॉट का सिलेक्शन। आप प्लांट को लगाते समय अगर पॉट का सिलेक्शन सही से नहीं करते हैं तो भी ग्रोथ में आपको कमी देखने को मिलेगी, प्लांट ख़राब होते दिखेंगे। भले ही सॉइल कितनी अच्छी तैयार कर रखी है लेकिन पॉट का सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सही पॉट के अंदर में प्लांट को लगाना होता है। तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं जिससे आप प्लांट ले रहे हैं कि इसके लिए पॉट का साइज़ क्या होगा जिसके अंदर में इसको लगाना सही रहेगा, तो आप उसे उस पॉट के अंदर में लगाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिलेगी। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ धीरे होती है, उनके लिए छोटे पॉट का रिक्वायरमेंट होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ तेज होती है, उनको बड़े पॉट के अंदर में लगाना होता है। अगर आप स्लो ग्रोथ वाले प्लांट को बड़े पॉट के अंदर में लगा देंगे तो एक्स्ट्रा मॉइस्चर प्लांट को ख़राब कर देगा। दूसरा है, अगर आप प्लास्टिक का पॉट यूज़ कर रहे हैं तो ड्रेनेज होल सारे ओपन होने चाहिए। ड्रेनेज होल अगर कम ओपन रहेंगे तो नमी ज़्यादा रहेगी, इससे प्लांट आपका ख़राब होगा। आप सीमेंट का या फिर आप मिट्टी का पॉट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो ग्रो बैग्स होते हैं ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है प्लांट को लगाने के लिए। तीसरा है सही तरीके से प्लांट को पॉट न करना। कई बार हम प्लांट को लगाते समय एक गलती करते हैं कि इसे पूरा नीचे तक दबा देते हैं। आपको प्लांट को थोड़ा ऊपर की साइड में लगाना है। आप देखेंगे यहाँ पे रूट्स दिख रही हैं। यहाँ पे रूट्स दिखने का मतलब है कि आपका प्लांट सही से लगा हुआ है। अगर इसे आप नीचे दबा देते हैं तो प्लांट को मॉइस्चर ज़्यादा मिलेगा, एरिएशन कम मिलेगा। इससे नमी ज़्यादा रहने से, हवा कम मिलने से रूट्स ख़राब होती हैं और फिर ग्रोथ कम होती है। आपको थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करके प्लांट को लगाना है, इससे आप देखेंगे ग्रोथ अच्छी रहेगी। रेड सॉइल में कोई भी प्लांट लगा हुआ है उसे अगर आप ऊपर की तरफ रखते हैं तो नमी भी बराबर से रूट्स तक पहुंचती है, क्योंकि रेड सॉइल को जो है पानी ज़्यादा आसानी से पार नहीं कर पाता है और अंदर तक नमी नहीं पहुंचती है। आइट साइड की जो नई वाली सॉइल है वो गीली रह जाती है, लेकिन ये वाली जो सॉइल है जो रूट बॉल की है वो गीली नहीं होती। इस कारण से प्लांट खराब होने लग जाते हैं। ऊपर की तरफ रख के आप यहीं पे जब धीरे धीरे पानी देंगे तो ये जो रेड सॉइल है इसके अंदर में पानी जाएगा और मिट्टी जब नम होगी तो रूट्स का ग्रोथ होगा और रूट्स जब बाहर वाली सॉइल तक पहुंचेंगी तभी आपके प्लांट पे नई लीव्स आपको बनती दिखेंगी, नए फुटाव होते दिखेंगे, नई पत्तियां आती दिखेंगी। प्लांट को लगाने का सही तरीका है कि थोड़ा सा इसे ऊपर तरफ लिफ्ट करके रूट्स को आप एक्सपोज करके लगाइए, इससे आपका प्लांट सही तरीके से चलेगा। सारे प्लांट जितने भी हैं मैं अपने सारे अपलिफ्ट करके ही लगा रहा हूँ और पुराने जो हैं जिनकी सॉइल दबी हुई है या दब गई है समय रहते, उनको मैं समय समय से अपलिफ्ट करता रहता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 2 प्लांट हैं जिन्हें मैंने 1 हफ्ते पहले रिपोर्ट किया है और ये करीब यहाँ तक सॉइल से दबे हुए थे, तो मैंने करीब 3 इंच का एक्सपोजर बढ़ा दिया है रूट्स का। यहाँ पे भी मैंने इसका बढ़ा दिया है 3 इंच के आसपास, यहाँ तक था ये। आपको क्या करना है, एक बार स्ट्रेंथ चेक कर लेनी है। जहाँ तक मिट्टी निकाल रहे हैं रूट बॉल अच्छा होना चाहिए, तभी आप उसे इस तरीके से एक्सपोजर दीजिए, नहीं तो प्लांट ख़राब हो जाएगा। धीरे धीरे इसका एक्सपोजर बढ़ाते जाएंगे और आप देखेंगे ऊपर से प्लांट आपका अलग तरीके से बोनसाई के शेप में भी दिखने लग जाएगा और इसके साथ में इसमें आपको ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये एरिएशन को बढ़ा देते हैं जितना ऊपर रहते हैं रूट्स, और इसके साथ में नमी भी कंट्रोल रहती है सॉइल के अंदर में। चौथा है प्लांट का सही प्लेसमेंट।
आप प्लांट को कहाँ पे प्लेस करते हैं इसके ऊपर भी प्लांट की ग्रोथ निर्भर करती है। बाकी सब कुछ सही है लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं है तो भी आपको प्लांट में ग्रोथ नहीं मिलेगी। सो क्या करना है, अगर फुल सनलाइट यानी कि 6 से 7 घंटे धूप पसंद करने वाला प्लांट है तो आपको उसे ऐसे जगह पर रखना है जहाँ पे सुबह 6 बजे 7 बजे से जो धूप निकलती है वो इसे मिलना स्टार्ट हो और दिन में 10-11 बजे तक उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाए। इस समय ही प्लांट क्लोरोफिल की प्रक्रिया को पूरा करता है, अपना जो फूड है, जो खाना है वो बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो इसी समय ज़्यादा अच्छे से होता है। धूप जो तेज़ हो जाती है, कड़ी धूप हो जाती है दोपहर की, उस समय फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, पत्तियां उस समय फोल्ड होने लग जाती हैं। दूसरा, अगर प्लांट सेमी शेड में रहने वाला प्लांट है, धूप छांव पसंद करने वाला प्लांट है तो इसे कम से कम इसकी आधी 2-2.5 घंटे की धूप ज़रूरी है, तो आपको इतनी धूप उसे देना चाहिए। साथ में अगर इंडोर्स प्लांट है तो इनको भी आपको प्लेस ऐसी जगह पर करना चाहिए जहाँ पर ब्राइट लाइट मिल सके और सुबह की कम से कम 1 घंटे की धूप मिल सके। अगर ऐसी जगह प्लांट प्लेस है जहाँ पे इसे धूप नहीं मिल पा रही है तो आप वीकली प्लानिंग कर सकते हैं। प्लांट को बाहर निकाल करके धूप में रखिए सुबह सुबह के समय पे और फिर उसे आप 1 घंटे बाद इंडोर शिफ्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से वीक में अगर 1 या 2 बार ऐसा करते हैं तो प्लांट आप देखेंगे सही से चलेंगे और मॉइस्चर एक्स्ट्रा होने का और बहुत सारे पेस्ट लगने की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। 5वां है सही तरीके से सही समय पे फर्टिलाइज़ नहीं करना। अगर आप प्लांट को फर्टिलाइज़ नहीं करते हैं तो ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। मैं केवल आपको 2 ऐसे महीने बताने वाला हूं जिनको आप यूज़ करके प्लांट की ग्रोथ को पूरे साल अच्छा हेल्दी रख सकते हैं, अच्छे से ग्रोथ को बना के रख सकते हैं। सो पहला महीना है स्प्रिंग का महीना, फरवरी का महीना। इस महीने आपको फर्टिलाइज़ करना ज़रूरी है। बारिश के समय में बारिश का मौसम आ जाता है तो बारिश का पानी ऑलरेडी प्लांट को हेल्दी बना देता है, ग्रीनरी बढ़ा देता है। सो फरवरी से लेके गर्मियों के एंड तक सही से प्लांट चलेगा अगर आपने फरवरी में फर्टिलाइज़ कर दिया। दिन बारिश के बाद में आता है दूसरा महीना, अक्टूबर का महीना। इसमें अगर आप फर्टिलाइज़ करते हैं तो सर्दियों तक प्लांट आपका सही से चलेगा। फर्टिलाइज़ करने के लिए खाद आपको हमेशा गोबर की लेनी है, मिट्टी को निकाल लेना है, रूट्स दिखने लगे वहाँ पे आपको जाके सॉइल को डालना है। सेंटर से थोड़ा सा दूरी बना लेना है, यहाँ पे मिट्टी रख दीजिए जिससे फंगस की समस्या नहीं आए और फिर सॉइल के अंदर में 250 से 300 ग्राम 10 इंच के पॉट में खाद डालिए, सॉइल से कवर करिए और वाटरिंग कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट यूज़ करते हैं तो इसको आप चाहें तो आप इसे हर महीने 1-1 मुट्ठी अपने प्लांट में दे सकते हैं, लेकिन केवल ये 2 महीने अगर आपने फर्टिलाइज़ किया है फरवरी और अक्टूबर तो आपका प्लांट पूरे साल सही से चलेगा। और इसके साथ में आपको सॉइल के अंदर में लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देते रहना है। तो हर 10 दिन में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आपके पास में है वो दीजिए, जैसे किचन वेस्ट का, गोबर के कंडे से उपले से बनाया हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र, एलोवेरा का बना लीजिए, इनको मिक्स कर लीजिए या फिर सभी को। इसके साथ में आप चावल के पानी का दे सकते हैं। सो बहुत सारे फर्टिलाइज़र आते हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी मैं एक टॉपिक देने वाला हूं जिसमें मैं 21 तरीके के फर्टिलाइज़र आपको बताने वाला हूं। अगला जो टॉपिक रहेगा इसी पे रहेगा कि कौन से 21 फर्टिलाइज़र हैं जो आप अपने प्लांट पे दे सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र के फॉर्म में। सो इस तरीके से आपको फर्टिलाइज़ करना है, हर 10 दिन के गैप में फर्टिलाइज़र देना है। तो इंस्टेंट जो न्यूट्रिशन है प्लांट को मिल जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, साथ में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व मिल जाते हैं और माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी प्लांट की सॉइल में चले जाते हैं। तो इस तरीके से प्लांट अच्छे से चलता है इस तरीके से फर्टिलाइज़ करने से। सो फ्रेंड्स, टॉपिक को मैं यहीं पे इस इन्फॉर्मेशन के साथ में वाइंड अप कर रहा हूँ। ये टॉपिक या इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।